ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में उत्तर प्रदेश जो टाइम पे कंट्री के लोअर स्टेट हुआ करते थे, मानो कि इनके अंदर इतनी गरीबी थी कि यहाँ सरकार आने से पहले एक बार नहीं पूरे 100 बार सोचते थे। एंड दंगा फसाद मारपीट कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा होने वाली इकलौता स्टेट यही था। देखो ये कोई पुरानी डेटा नहीं है, आज से ठीक 7 साल पहले की उत्तर प्रदेश कुछ ऐसा ही थे जिसके अंदर मारपीट एक नॉर्मल चीज हुआ करता था। उस टाइम उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कौन थी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट प्रेजेंट में कौन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर उत्तर प्रदेश। देखो इस अनजान कहानी के पीछे कई रीजन्स है और यही रीजन्स को जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो करते हैं शुरू से शुरुआत और देखते हैं आखिर वो शख्स कौन थे जो आते ही बदल डाले उत्तर प्रदेश की सारी सिस्टम। आखिर ये कौन है जिससे डरती है पूरी पाकिस्तान? देखो मैं किसी और नहीं बल्कि इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर आदित्य योगी नाथ के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने खुद के लिए तो पता नहीं पर दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। और इसका फॉर एग्जाम्पल है राम मंदिर इनॉग्रेशन 22 जनवरी 2024। और इस मैटर में आदित्य योगी नाथ की कंट्रीब्यूशन रहा है 99%। अब देखो इनके साथ खड़े थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, पर इनसे पीछे आखिर ऐसा क्यों? इस पॉइंट को समझने के लिए चैप्टर में थोड़ा पीछे जाते हैं। दरअसल ये बात होती है 1526 की। ये वो साल था जब फर्स्ट टाइम मंगोल के शासक बाबर भारत आए थे। एंड आते ही उन्होंने 2 साल बाद यानी कि 1526 से लेकर 1528 के बीच उन्होंने एक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं मंदिर की जगह मस्जिद बनाने की। एंड ये मस्जिद वहीं बनाई जाती है जहाँ पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस मस्जिद को बनाने से लेकर डिजाइन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर के सेनापति मीराबाई के ऊपर सौंपा गया था। एंड इन्होंने ही बाबर से बाबरी मस्जिद का नाम दिया जो आज काफी ज्यादा चर्चे में। साल 1528 से लेकर 1853 तक पूरे भारत के अंदर ओनली मुगल की हुकूमत चल रहा था और इस काल में मुगल के मन में जो आते थे वो वही करते थे, जिससे हमारे हिंदू समाज के लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन जैसे ही भारत में अंग्रेजों की एंट्री हुई उसी तारीख से धीरे धीरे मुगल के शासक या फिर आप कह सकते हैं बाबर के सेनापति वापस लौटने लगे अपने ही देश, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों से टकरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। उस टाइम कुछ ऐसा ही हुआ था। पूरे 330 साल के बाद फाइनली मस्जिद के खिलाफ केस फाइल कर ही दिया। यह हिंदुओं द्वारा फर्स्ट केसेस था मस्जिद को लेकर। इस केसेस में साफ साफ लिखा गया था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है, जो कि गलत है। जब फर्स्ट टाइम 1885 में हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की सरकार से मंदिर की ढलाई के लिए, तो जिलाधिकारी ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा सरकार वहाँ पूजा करने की अनुमति दे सकती है, मंदिर बनाने की नहीं। इस बात को सुनकर राम भक्त काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर वापस घर लौटे। ऐसा नहीं कि वो हार गए, दोबारा ट्राई नहीं किया, कई बार ट्राई किया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। साल 1949 को राम मंदिर में मूर्ति को लेकर एक बार फिर से बहस हुई, जहाँ की एक तरफ पूरे देश भर में आजादी की जश्न मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ राम जन्मभूमि को लेकर लड़ाई जारी थी। कठिन परिश्रम के बाद फाइनली हम सनातनी या केसेस जीती जाते हैं और हमें फाइनली आदेश मिल जाती है मंदिर में मूर्ति लगाने की। ऐसा नहीं कि इतना कुछ करना आसान था। इस लड़ाई में कई राम भक्तों ने अपनी जानें गंवा दी, वो भी भगवान श्री राम के लिए। यही तो हम हिंदुओं की सबसे बड़ी वजूद है। अब रही मंदिर बनाने की बात, 6 अगस्त 2019 को एक बार फिर से राम मंदिर की कॉन्ट्रैक्शन को लेकर बातें हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया राम मंदिर बनेगा वहीं जहाँ पहले था। अब इस बात को सुनते ही सारे मुसलमानों के अंदर ईगोइस्टिक आ गया एंड वो अब सनातनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और इस प्रोटेस्ट के दौरान उन मुसलमानों का मेन टारगेट था मंदिर को बनने से रोकना। उस टाइम उत्तर प्रदेश में एक चीज बड़ा कॉमन था, दंगा करना, पब्लिसिटी के दौरान किसी को गोली मारना या फिर डराना। मतलब आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में उस टाइम बदमाशी का कोई लिमिट नहीं था, जो मन में आए वो कर दो। मानो कि एक टाइम पे उत्तर प्रदेश गुंडाई राज हुआ करते थे, पर जैसे ही बाबा की एंट्री राज के अंदर हुआ है तब से कोई शोर शराबा नहीं, 99% चेंज। ऐसा तभी पॉसिबल हुआ जब आदित्य योगी नाथ अपने पर उतरे, यानी कि बुलडोजर बाबा की मैन टारगेट। वैसे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू।